यस बुक्स कॉपीज ऐसे ही करना है ना, थैंक यू गॉड करके, थैंक यू गॉड फॉर ऐसे। हाँ, जो भी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर जो भी उसमें जो बुक में, अगर सपोज आप कोई दिन रिकॉर्डिंग नहीं भी देख पाओ ना, इफ वी हैव हाँ द हाँ बुक, तो उसमें जस्ट वो चैप्टर पढ़ के उस दिन की वो एक्सरसाइज कर लीजिए, देन बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। वो बुक ही नहीं आई अभी तक। ओ ओके एक बार रॉन्ग आ गई थी तो उसको वो वापस किए, ओके इंग्लिश की आ गई थी उसको वापस दीदी किए, तो अब हिंदी दीदी की आज भी आप नहीं आई। भेजे है ना, वो हिंदी में भी मिल रहा है बहुत ठीक दाम में। थैंक यू दीदी। 295 में 2 बुक्स, हम तो शॉक्ड रह गए। आई वाज लाइक वाओ, मैंने तो 2 क्या ऑर्डर ये किए हैं। अभी मेरा बेटा शायद कल रात में ही किया है कि नहीं, अभी फ्लिपकार्ट पर भी है ना ये बुक? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट से में ही ही है। मिला है। सूची किसने? नहीं पता नहीं, मेरे को शीतल जी पूछना ने होगा, कल मुझे रात को वो मेरे को पूछ रहा था, तो हम बोले दोनों करो, अभी खाली पावर नहीं मैजिक और वो दोनों करो, तो वो किया है कि नहीं किया मेरे को भी पता नहीं है। अरे मतलब मैंने 2 ऑर्डर कर दिए, मेरे पास तो सारे बुक्स हैं, लेकिन मतलब इस हाँ हाँ प्राइस में मिल रहा है, वो सो थैंकफुल कि मुझे किसी को गिफ्ट भी करना होगा ना, तो मैंने आई हाँ। विल कीप इट फॉर गिफ्टिंग पर्पस। हम ये भी मंगा हिंदी लिए में भी दीदी है और एक क्या? कर दिए। हिंदी में भी है क्या? हाँ हाँ हिंदी में है। अनीता जी बोल जादू रही और हिंदी में है। रहस्य दोनों एक साथ आ रहा है। अच्छा। इवन 290 रहस्य जो है सीक्रेट, बहुत खूबसूरत बुक, बहुत अच्छी बुक है। हाँ हाँ अभी दीदी मैंने अभी मंगाया है। मेरा अब मेरे को क्लास का ही बोल रहे थे, मैं बेटे का प्री बोर्ड चल रहा है, अब जैसे अभी आने वाला है, तो भी मेरे को खाना वगैरह देना रहता है, तो हम बस उसको अनम्यूट होकर के उसको काम करते करते फिर वैसे करते हैं, इसीलिए बीच बीच में कोई बात कल नहीं, जैसे जिठानी वगैरह आ गए थे तो इसलिए नहीं हो पाया। ओके, हाँ इट्स ओके। दीदी रिलेशन का प्लस पॉइंट ढूंढ के लिखना था ना, अगर कुछ हाँ, अपनी तो वैसा एक लिख। रिलेशन में ऐसा है कि कहीं नेगेटिविटी आ रही है, हाँ हाँ तो हाँ उसमें आप जहाँ जो ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकते हो, जो अच्छी हाँ पॉइंट्स। ठीक है। हाँ हाँ वही हुआ है। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण शुचिका जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी, अनुजा, एवरीवन, आफ्टरनून दी। आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मेरे पास दीदी। तो दीदी, मेरे पास दीदी बुक आ गई कल, जादू। अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और जिन जिन के पास बुक्स नहीं आई है वो ऑर्डर कर दीजिए, बिकॉज ये बुक हमारे जिंदगी में भर काम आएगी, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं चाहिए हमें, ठीक हाँ है? दीदी ये मनी का करने के बाद हुआ है क्या? हम 2-3 चीज में मेरे को फायदा हुआ है ऑनलाइन में। बिल्कुल लेकिन आज का थैंक्स तो कौन है वो, शीतल जी को जाता है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये बुक है क्या, मैंने कहा नहीं नहीं दूसरी बुक, उन्होंने दूसरा सीक्रेट के लिए मुझे पूछा, तो मैंने बोला नहीं सीक्रेट नहीं, जादू है, मैजिक करके बुक है। उन्होंने फिर खोजा होगा और उनको ये कॉम्बिनेशन दिखा, मैंने बोला हाँ आप झट से ले लीजिए, हाँ तो मुझे भी बता दीजिए, मैं ग्रुप वालों को बोल देती हूँ मैंने तुरंत ऑर्डर प्लेस किया। वो 3-4 जितने सामान जो मेरे को इतने दिन से चाहिए थे सबका काफी कम प्राइस था, मैंने सारे ऑर्डर कर दिए हैं। Yes. Jyoti, so nice to see you. I hope you are doing all the practices every day. आप भले ही अटेंड करो ना करो, जो लोग यस। मिस करते हैं कोई बात नहीं, इफ यू हैव सम कमिटमेंट्स कहीं पर, बट अगर आपके पास बुक है तो वो उस दिन का चैप्टर पढ़ के कर लीजिए, बुक नहीं है पीडीएफ से कर लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन के जैसे जिसको पॉसिबल हो, बट प्लीज डू इट। ये सब कल का शेयर करें प्लीज, 5 मिनट है गुड हमारे पास। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुवर्णा। गुड आफ्टरनून बबीता जी, ऋतु जी। गुड कल आफ्टरनून की एवरीवन। किसने नेगेटिव I सिचुएशन want में, to share something. हाँ बबीता जी 1 मिनट रुकिए, हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनुजा शेयर कर लियो। आज बारिश हुई है इसलिए। नहीं नहीं, अभी नहीं शेयर फैन किए। एसी दोनों चल रहा था। हाँ कौन बोल रहा था ना, मुझे शेयर करना था। 1 मिनट 1 मिनट। बबीता जी यस। दीदी पता है मेरे को 1 मंथ से अंडर आर्म्स में जो बोन्स टाइप में होते हैं ना, बोन्स जो अंदर में, वहां पे टच करने से दोनों साइड बहुत पेन होता था, लेकिन 1 मंथ से जब मैं थैंकफुल हेल्थ को कर रही हूँ ना आपका सेशन करने के बाद से, रियली आज मैं देखती हूँ मेरे बोन्स में बिल्कुल भी पेन नहीं है, एक जरा सा भी नहीं है। मेरे को अचानक से मैंने हाफ एन आवर पहले ही देखा है, ये सेशन शुरू होने से पहले मैं शावर के लिए जा रही थी तब मैंने देखा।
वेरी गुड। बिल्कुल इतना भी पेन नहीं है आंटी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल मैं इतनी थैंकफुल हूँ आपको ना, मैं बोल नहीं सकती। मैं रोज डर लगता था, पता नहीं मेरे को कुछ हो गया क्या, एक डर था, वो डर मेरा आपकी सेशन के बाद से खत्म हो गया, और ये ब्रेकडाउन तो एकदम ही खत्म हो गया। रियली दीदी, रियली दिल से थैंक कर रही हूँ मैं आपको एकदम। वेरी हैप्पी फॉर यू, सो ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। बट आपको ऐसे नहीं बोलना है बबीता जी। ब्रेकडाउन। अगर आप लोग 1 सप्ताह हो गया है फिर भी आप बोल रहे हो मेरे ये था वो था, बहुत दर्द था, दिस इज नॉट द वे। आप बोलोगे मेरे आर्म्स, अंडर आर्म्स में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा ब्रेकडाउन था, था। ठीक है। सॉरी कभी भी दीदी। आप किसी को नहीं बोलोगे, मतलब कि किसी क्या को होता है नहीं। दीदी, थोड़ा एक्साइटेड में होते हैं ना, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं ना, तो वो तो निकल जाता है और कुछ नहीं। इतनी है। खुशी जो हो जाती है ना, वो कि नहीं रहा, हाफ एन आवर पहले पता चला, वो एक्साइटेड में सब जो बिल्कुल, निकल जाता है और कुछ वेरी नहीं। गुड। और आप भूल जाइए, ठीक है, कभी आपके दर्द था, आप भूल जाइए, ठीक है। आप जब भी नहाओ, आप उस अंडर आर्म्स को पर पानी लगाकर बहुत ग्रेटिट्यूड करिए ना उसको, देयर विल बी। आज मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, लेकिन वेरी गुड, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया आज तो, सच में वेरी नाइस। एकदम। इट वाज जस्ट मैजिक, जस्ट मैजिक एकदम। बताओ बताओ बताओ, अनुजा कुछ बता रही हो? हाँ बता रही हूँ। मैं रोज मॉर्निंग में शीशे के सामने खड़े होकर मैं बोलती हूँ गुड न्यूज इज कमिंग टू मी। यस। 3 दिन 4 दिन से रेगुलर बोल रही थी, और कल एक्चुअली में गुड न्यूज रात को आई। ये जेठानी है ना रितु भाभी, उनकी लड़की शी इज प्रेग्नेंट। हम लोग नानी बनने वाले हैं। हम लोग नानी बने so amazing। रात को I was feeling on top of the world कि मेरी सब। Congratulations। Thank you so much। चाची नानी को भी और नानी को भी। थैंक यू। मैं लिख रही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी नानी एंड दादी। मतलब बहू भी वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको भी हो, तो मैं ये लिख रही थी थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी दादी एंड नानी। तो एक न्यूज आ गई, दूसरी भी आ जाएगी। बिल्कुल, दूसरी आ रही है, ठीक है, आ रही है। हाँ। यस, ग्रेट। अनुजा जी, मेरे को आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। जब सुनती हूँ ना, एकदम चेहरे पे ऐसे स्माइल आ जाती है। थैंक यू ज्योति, मैं तुम्हें मिस भी कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली, आप जैसे ही बोलते हैं ना, मेरे को पता है, मतलब फोटो कोई का भी नहीं देखूंगी ना, मेरे को पता है ये अनुजा जी की आवाज है। I can also recognize your voice। एकदम आराम से, बहुत प्यारी तुम्हारी भी आवाज है बेटा। थैंक यू अनुजा एंड रितु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बबीता जी, आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही मैजिक्स भर भर के आ रहे हैं। एंड कल किसी ने कुछ एक्सरसाइज की अपनी नेगेटिव सिचुएशन में और कुछ फील किया या कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मेरे मतलब मैंने उसको वो सजेस्ट किया यहाँ से सीख के, वो कह रही थी मेरे पास सूट नहीं है कि मैं आज रात की पार्टी में जा पाऊं, तो मैंने उसको करेक्ट किया, उससे बोलो कि मेरे पास बहुत सूट है और मैं आज रात की पार्टी में जाऊंगी। तो उसने अपने आप को करेक्ट किया, पॉजिटिव किया और बोली रियली दीदी मैं जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड। ये हुआ मेरे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन। पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। 1:30 वहां पर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। पूजा जी, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस है। हाँ, यस, थैंक यू एवरीवन। मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं मतलब कितने दिनों से आई वाज थिंकिंग कि कहीं तो बाहर जाना है। मतलब इस बार पहली बार कि 1 साल हो गया लॉकडाउन के कारण और कहीं नहीं जा पाई, तो बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी। एंड आई वाज सेइंग टू माय हस्बैंड कि कहीं तो चलिए ना, प्लीज प्लीज, यहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं। और उनके थोड़े से ना मनी मामले में ब्रेकडाउन है। वो वर्ड आप लोग समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो वो बोलते हैं नहीं ये वो मतलब असली वाला ब्रेकडाउन नहीं, यहाँ से ब्रेकडाउन, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आनाकानी ऐसे कर रहे थे और अचानक से मेरे देवर ने प्लान बना लिया कि चलिए ना, बहुत समय हो गया, सबके सब मंदारमनी ही चलते हैं। और है ना, सारी फैमिली, मतलब हम लोग 16 जन है, ऑल माय चाची सास, चाचा ससुर, उनमें देवर नंदे, सब हम लोग 16 people now we are going to 3 days Mandarmani trip। and I was like wow,
मेरे हस्बैंड ने मतलब उन लोग की तरफ से नहीं, लेकिन यूनिवर्स को समझ में आ गया कि इनको चाहिए। When? Yes. When are you going? I'm going 20th, 21, 22. We are going this weekend, coming Oh, weekend. okay. मैं बोली पता चला मंदारमणि में आप मिल गए। वाह। So I was like, wow. So everybody, हम लोगों के ना देखिए सपने सभी ने लिखे हैं, तो छोटे छोटे जो विशेष है ना वो भी लिखिए, छोटी छोटी कुछ भी ऐसा, जैसे रमा जी ने बताया था उनके पेरेंट्स का एनिवर्सरी आ रहा है, किसी का कुछ ऐसा काम आ रहा है, जो किसी के बेटे का बर्थडे आ रहा है, किसी का कुछ ऐसा काम कि मतलब जो भी छोटी छोटी चीजें आप सिर्फ लिखिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है, थैंक यू जो भी, एंड यू विल सी उस काम में मैजिकली। और जब हम देखेंगे ना छोटे छोटे हमारे सपने, छोटे छोटे विशेस पूरी हो रही है एंड वी आर बीइंग मोर ग्रेटफुल फॉर देम, तो ऐसे इतने मतलब मल्टीपल्स में हमारे पास वो सिचुएशंस आएंगे कि हम उनके लिए और ज्यादा ग्रैटिट्यूड दे पाए। दिस इज सिंपली एकदम इजी लॉजिक है, एकदम अच्छा लॉजिक नहीं बट हाँ दिस इज सिंपली इजी मैजिक है एकदम। तो वी कैन ऑल डू दिस, ठीक है ना। एवरीथिंग जस्ट राइट डाउन, डोंट वेट कि किसी को मतलब अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए, राइट इट डाउन। और एक बात और करूंगी, हाँ। जो हम गए थे ना तो फागुन में हर साल हम खाटू श्याम जी जाते हैं। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मतलब वो, क्योंकि इधर सब लॉकडाउन वगैरह ये सब की वजह से, तो उन्होंने कहा बैठ के बाबा से कि बाबा अब के फागुन में खाटू नहीं बुलाओगे क्या? तो मतलब नहीं तो यूनिवर्स ने सुना नहीं। तो तुरंत प्रोग्राम बना है एक दिन के अंदर और हम लोग चले गए। अरे वाह, वेरी नाइस। और आपकी इस बात से मुझे एक चीज याद आई, मतलब उन्होंने क्या हुआ ना, क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और जवाब मिल गया उनको। हाँ, यस तो यस। हमें सिर्फ और सिर्फ पावर वाले लोगों को मालूम है, बट मैं न्यू पीपल को बोल रही हूँ, कभी भी कुछ ऐसा आप खोज रहे हो, कुछ चाह रहे हो ना, सवाल पूछिए, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, जवाब मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको क्वेश्चंस राइट पूछने हैं, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत तकलीफ है, आपको ये नहीं बोलना है मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं, इसका यूनिवर्स के पास जवाब नहीं है, ठीक है। आपको ये पूछना है मतलब मैं और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, तब आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया करके है, और उसका बर्थडे था अभी 8 को, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए मुझे कुछ भेजना था, मुझे कुछ करना है, मैं क्या भेजूं, और मैं बार बार सोच रही हूँ मैं क्या भेजूं, मैं क्या बनाऊं, मतलब क्या चीज उसको बहुत अच्छी लगेगी। और मतलब जब मैंने उसको व्हाट्सएप में बर्थडे विश किया था, तो उसमें ना उसी का मैसेज आ गया कि फ्रॉम चॉकलेट बॉल्स टू दिस, मतलब मैंने उसके लिए पहले काफी बार बनाया है और उसको बहुत पसंद है मेरा चॉकलेट बॉल्स, तो फ्रॉम चॉकलेट बॉल्स टू समोसास टू ऐसे कैसे करके मैंने एक तो मैसेज आ गया कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऐसे करके पूरा, और मेरे को स्ट्राइक किया, ओ यस, चॉकलेट बॉल्स ही बनाऊंगी मैं उसके लिए। उसको तो बहुत पसंद है। अपने आप ऑटोमेटिक यू विल गेट द आंसर टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। तो शीतल जी बोल रही थी कि वो पढ़ेंगी, वो आ गई है क्या? यस, आ गई वो दीदी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर, बाकी की बातें हम क्लास सेशन के रीडिंग के बाद करेंगे। हाँ दीदी मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं स्क्रीन से ही पढ़ के बिल्कुल, आप स्क्रीन से आराम से पढ़िए। ओके, shall I start? Yes, start please. Day 8, the magic ingredient. तो आज है हमारा 8वां दिन और आज का चैप्टर है जादुई तत्व, ठीक है। हम लोग सब किचन में कितना कुछ करते हैं, वी ऑल नो, और हमारे पास अगर वो एक मैजिक इंग्रेडिएंट आ जाए जिससे मतलब वो जो भी हम कर रहे हैं उसमें वो मैजिक आ जाए, तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना मजा आ जाएगा। एंड जस्ट सी दिस पिक्चर, इसमें
ओप्स सॉरी, ये ऊपर कैसे होगा? अच्छा ठीक है, जितना भी दिख रहा है हमें, मतलब शायद कॉफी है या टी है कुछ, और उस पर बहुत सारी मैजिक की रेज पड़ रही है। तो लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न टुडे। यस, आगे पढ़िए। A thankful heart, a continual feast. W.J. Cameron, 1875 to 1953. Journalist and businessman. Yes, so a thankful heart, एक कृतज्ञ हृदय हमेशा लगातार भोज करता है, भोज मनाता है। मतलब फीस्ट मतलब बहुत ऐसा, मतलब खाना जो एकदम भोज से कम नहीं हो, वैसा जश्न मनाता है, लाविश एकदम बहुत अच्छा। तो दिस इज यस, और क्यों वो हम आगे पढ़ते हैं। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians with the fast pace of life in the 21st century. Taking the time to give thanks for a meal has been more than often than not being left behind, but using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes. So 1 minute. So कौन-कौन है हमारे ग्रुप में जो अभी भी मतलब खाने के पहले हाथ जोड़ते हैं या प्रेयर करते हैं कोई? कभी-कभी। ओके। मैं डेली हम करती भी हूँ। मैं भी दीदी करती हूँ। मैं भी कर हम भी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी पहले। मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पापा हमेशा मतलब हाथ जोड़ के ही खाना खाते। मैंने ध्यान ज़रूर दिया है, मेरे ससुर जी को देखा है मैंने, बट मैं पहले नहीं करती थी जब तक मतलब पढ़ी नहीं मैं कि हाँ, कितना बार होता है ना, फॉरेनर्स लोग हम लोगों को अपनी इंडियन संस्कृति समझा रहे हैं तब समझ में आ रही है। और ये तो हमारे मतलब संस्कृति में ही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो यस, तो गिविंग थैंक्स फॉर द फूड बिफोर वी ईट, ये ऐसा एक सिंपल टेक्निक है कि किससे क्या होता है। मतलब पहले तो लोग कभी पहले के ज़माने के तो आई थिंक एवरी पीपल उन लोग करते ही करते थे, और आज के ज़माने में जो भी करते नहीं करते, बट अगर ये सिंपल एक्ट कि हम खाने और कुछ पीने के पहले भी अगर ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो वो हमारी लाइफ में मैजिक को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। मल्टीपल टाइम्स नहीं, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मैथ्स में अगर जो लोग जानते हैं, 2 टू द पावर 2, उसके पावर मतलब इतना हाई लेवल में वो बढ़ जाएगा कि हमें पता भी नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not. दीदी नीचे कुछ है? नहीं, उसके बाद है बस राइट साइड। All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yes, 1 मिनट। तो आई थिंक इस बात से सभी अग्री करेंगे। हम लोग जब सभी व्रत करते हैं, हमें फूड की वैल्यू पता चल जाती है उस दिन। और व्रत वाले दिन है ना, इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम जिस चीज के लिए भी व्रत कर रहे हैं ना, वो हमें पावर देता है। चाहे हम संतोषी माँ का कर, चाहे वैभव लक्ष्मी का कर रहे हो, चाहे करवा चौथ कर रहे हो, माई चौथ, उस समय एक तो मतलब मिशन है। हाँ, मुझे अपने पति के लिए करना है, या मुझे इसलिए करना है, या मुझे लक्ष्मी जी के लिए करना है। बट इसके अलावा कभी अपने लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन याद करिए जब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, शायद ट्रेन में थे और खाना खत्म हो गया था, शायद किसी फ्लाइट में थे और वहां फूड नहीं मिला, और बहुत बहुत काफी देर तक आप भूखे थे। तो ऐसा सिचुएशन में कितना मतलब उस समय लगता है कि कोई कुछ भी दे दे, मैं खा लूं।
ऐसा हुआ दीदी मेरे साथ। हम बद्री विशाल गए थे, वहां लाइक जिसके पास जो था ना ऊपर चढ़ने के लिए हेवी कुछ चाहिए नहीं था, तो सब खत्म कर दिया था मैंने मेरा। और जब तक ऊपर चढ़े ना, वहां जो भी टिफिन दिया था हमको वो पूरा पत्थर जैसे हो गया था। तो खाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे गोली लेना था, तो सबके बैग में से किसी के लड्डू निकले, किसी के 2 ड्राई फ्रूट निकले, ऐसे करके पूरा खाया और उसके बाद गोली ली। गोली तो ली लेकिन पानी नहीं था। पानी भी सबके बोतल से बूंद बूंद करके गोली निगलने जितना मिल गया मुझे। माय गॉड, यस। तो इमेजिन करिए, मतलब वो टाइम, तब हम लोगों को वैल्यू पता चलती है कि माने पानी की एक बूंद कितनी प्रेशियस है, खाना कितना प्रेशियस है। वाई, मतलब तो हमारा ग्रैटिट्यूड शायद उस समय अगर हम याद करें तो वी कैन थिंक कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फूड के लिए ग्रेटफुल होने का। यस, आगे पढ़िए। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in a perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is able year round. Yes, so अगर अपने को अभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं आ रही है किसी को, या लगता है कि और ज्यादा ग्रैटिट्यूड, तो एक बार एक सिंपल, अगर आपके फ्रूट बास्केट में एक एप्पल पड़ा है, ठीक है ना, सभी के हम लोगों के एक एप्पल या बनाना या जो भी पड़ा है हमारे फ्रूट बास्केट में, तो एक बार उसके पीछे की पूरी कहानी सोचिए, उसका चेन यू हैव टू थिंक, कि किसी फार्मर ने उसको अपने खेत में या तो उसका पेड़ लगाया था या पौधा लगा था, फिर वो पेड़ बना, फिर वो कैसे, मतलब वो तोड़े गए, कैसे पैक हुए, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए लॉरीज में, ट्रक्स में, कितना उनका पैकेजिंग किया गया। ओ माय गॉड, मतलब उस एप्पल के पीछे कितनी बड़ी एक चेन है, कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और वो आपके पास आया है एकदम फ्रेश। वो आपके पास जब आया है, दैट इज नॉट कि आप मतलब रॉटन है, कि जो भी एकदम फ्रेश हमारे घर में फ्रेशली पहुंच गया है, हमारे सब्जी वाले के थ्रू, हमारे फल वाले के थ्रू। तो मतलब कितने लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। आगे पढ़िए। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tree growers, and all are the packaged fruits, food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable. क्या है? Unfathomable. That it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Yes. So अगर हम लोग कोई भी हिल स्टेशंस गए हैं, या स्पेशली नॉर्थ ईस्ट साइड में शिलोंग या आसाम साइड या कहीं भी ऐसे हिल स्टेशंस हम लोगों ने नोटिस किया होगा, टी प्लांट्स देखे हैं सबने, वो या फिर टेरेस्ट फार्मिंग या टेरेस्ट वाले जो भी होते हैं, और वो कितने औरतें मतलब उसमें वो पीछे अपने टांग के वो चुभती रहती है, कितने लोग कॉफी टी, मतलब meat growers, packaged food companies, so many people are working, और इतने मेहनत से उन लोग काम कर रहे हैं, और हमारे घर में वो कॉफी आ रही है, वो टी आ रहा है, हमने बनाया और झट से पी लिया, और शायद कंप्लेन भी कर दी, कितनी बकवास टी थी। तो एंड उसके पीछे कितने लोगों का उसमें हाथ है, कितने लोगों का एफर्ट है, मेहनत है। और जितने स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सुपरमार्केट्स, कैफेज, एरोप्लेन्स में कितना फूड रहता है।
स्कूल्स में, कैंटीन्स में रहता है, हॉस्पिटल्स में तो बहुत जरूरी है फूड होना। कैसे ये मैजिकली सब जगह एकदम अच्छे तरीके से पहुंच जाता है एवरी डे, एकदम फ्रेश एंड वो। यस, आगे पढ़िए। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, metal, make life-saving medication, and build our homes and every other building and structure. And water keeps body alive. Water, water, water. Glorious water. Glorious water. So if there is magic on this planet, it is contained in water. अगर इस planet पर, अगर इस ग्रह पर जादू है, तो वो पानी में निहित है, वह पानी में निहित है, ठीक है, कंटेन्ड है। एंड फूड, तो फूड की तो हमने महिमा देखी ही, एंड वी कैन नाउ टॉक अबाउट वाटर। एक दिन अगर हम इमेजिन कर लें खुद को, देयर इज नो वाटर, चाहे हमारे बाथरूम्स में वाटर नहीं है, फिल्टर में वाटर नहीं है, किचन में वाटर नहीं है, कहीं भी वाटर नहीं है, एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, हम शायद रह नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। और वाटर का मतलब इट इज नॉट कि खाली हमारे पीने के लिए काम आता है, या खाली हमारे किचन में काम आता है, या खाली कपड़े धोने या उसमें काम आता है। जितनी हमारी अगर बिल्डिंग्स बनी हुई है जिसमें हम रह रहे हैं, वो पानी के बिना नहीं बन सकती थी। जितने वो बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, कितने सारे केमिकल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स में अगर पानी नहीं हो, माय गॉड, सलाइन, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस, हॉस्पिटल्स में पानी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, जहाँ पे सबकी जान बचाई जाती है। फ्यूल्स में, मतलब एवरी कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो वाटर इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है ना। और हमारे तो मतलब प्लैनेट पर असीमित वाटर है। और अगर हम जब भी बोल रहे हैं ना पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी पोल्यूटेड हो रहा है, ये वो हम सिर्फ मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं वाटर के लिए, जिससे वो और वैसा होता जाएगा। तो यस, आगे पढ़े। If there is a magic on this planet, it is contained in water. Lauren Easley, 907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our families or friends would be here either. We won't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together. Living life. Living life with its challenges and acoustic joys. Because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yes, so 1 minute, हाँ। तो yes, खाने के पहले बहुत लोग हम थैंक यू करते थे, बट कुछ पीने के पहले क्या हमने कभी थैंक यू किया? तो ये चीज हमें स्टार्ट करनी है, इवन इफ वी आर ड्रिंकिंग वाटर। और वाटर का पता है, जापान के साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया है कि वाटर हैज मेमोरी। वाटर में मेमोरीज होती हैं, वाटर के जो सेल्स होते हैं वाटर के अंदर, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो मेमोरीज रिटेन कर सके। मतलब सपोज हमने ना लास्ट मैजिक क्लास में ना वी हैड डन, हम लोगों ने एक राइस एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हमने क्या किया था कि हमने 2 जार में, ग्लास के जार्स में हम लोगों ने इक्वल अमाउंट में पानी लिया था, 3/4, 3/4, और उसमें हम लोगों ने दोनों में बराबर मात्रा में
मतलब 1 चम्मच अराउंड उबला हुआ चावल डाल दिया था, बॉइल्ड राइस उसमें डाल दिया था। और एक जार पे हमने लिखा आई लव यू, ठीक है। दूसरी जार में हमने कुछ भी नहीं लिखा, एकदम मतलब उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हेट हेट होना चाहिए, लेकिन हमने अब हेट छोड़ दिया है, तो वी डिड नॉट डू। हाँ, तो वी डिड नॉट डू। और हमने उसको पूरे मतलब जैसे हमने आज फूड का चैप्टर किया था ना, उस दिन से स्टार्ट किया था, तो होना चाहिए 1 महीने तक। लेकिन अगर हम अराउंड 20 डेज भी उसको देखते हैं ना, और 20 डेज के बाद मतलब हम सिर्फ वो जो जिसमें आई लव यू लिखा है ना, हमने उसको रोज आई लव यू बोलना, खूब उसको मतलब प्यार देना, ग्रैटिट्यूड दिया। और जो जिसपे कुछ नहीं लिखा था उसको हमने एक कोने में रख दिया था, उस पर ध्यान भी नहीं दिया, मतलब पूरा इग्नोर किया एकदम उसको, उस पर कुछ भी नहीं बोला उसको देख के। एंड लास्ट में जब हमने जार्स खोले, दोनों के ढक्कन खोले, तो मतलब जो जो आई लव यू वाला था, इट वाज नॉर्मल, हल्का फुल्का, तो ऑब्वियसली बंद रहने से वो हल्का फुल्का कुछ झाग सा कुछ दिखा उसमें। और जो वो इग्नोर, हाँ, और जो वो दूसरा वाला था इग्नोर वाला, उसको जब हमने खोला ना, उसमें इतनी ज्यादा बदबू, इतनी ज्यादा बैड स्मेल उसमें आ गई थी कि इट वाज बियॉन्ड वो। अब इस सेशन में कोई है जिसने किया था, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, और किसी ने किया था तो वो बाद में या तो शेयर करेंगे। बट इट इज रियली रियली मैजिकल, सच में वाटर में मेमोरीज होती है। और अगर किसी को भी अपने लाइफ में, अपने बॉडी में मैजिक चाहिए, जब भी पानी पीजिए, से थैंक यू बिफोर ड्रिंकिंग। मैंने अभी अपने फ्रेंड की बात की थी ना, प्रिया करके है, उसकी एक छोटी सी नीस है 2 साल की, और वो उसके सामने प्राय जानबूझ के उसके सामने बोलती है जब पीती है ना कि थैंक यू वाटर, फिर पीती है। और वो 2 साल की बच्ची की ये हैबिट हो गई है कि वो जब अब पानी पीती है ना, वो अपना बॉटल से पीती है और वो थैंक यू वाटर फिर पीती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी को भी बॉडी में, और स्पेशली अगर किसी को चैलेंजेस हैं तो वो तो जरूर ही करे, और नहीं भी है ना तो भी जरूर करे। वाटर के सेल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे भी 70% वाटर है। तो फूड के लिए एवरीवन इज डूइंग वेरी नाइस, वाटर के लिए आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपको हल्का सा हेडेक भी हो रहा है ना, हेड में चैलेंज है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, आप सिर्फ पानी पीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, एंड बोलिए थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर माय ओवरऑल हेल्थ। अब देखोगे वो गायब। जस्ट सी, प्रैक्टिस दिस एंड सी द मैजिक। यस, आगे पढ़िए। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity, scarcity of food and water for everyone on the planet. So इसका मतलब ये अनबिलीवेबल थिंग, इस माने एक ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम फूड एंड वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, वो वर्ल्ड की जो सप्लाई है उसको इम्पैक्ट करेगी। मतलब अगर सपोज हम बोल रहे हैं थैंक यू फूड, थैंक यू, तो क्या होगा, और फूड बढ़ेगा ना, और उसकी मतलब वो बढ़ेंगी सारी चीजें। तो वर्ल्ड में जो स्कैर्सिटी है, वर्ल्ड में जो फूड की कमी है, वो धीरे 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 अगर एवरीबॉडी स्टार्ट्स दिस प्रैक्टिस, तो मतलब वर्ल्ड की स्कैर्सिटी खत्म हो जाएगी। जो लोग इतने भूखे रहते हैं या नीड में रहते हैं, भोजन खाना नहीं होता है उनके पास, उन लोग भी, उनके सभी के पास इतनी मतलब इतनी सप्लाई हो जाएगी कि क्यों नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। और कौन मुझे बताएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी को पता है, खैर न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये क्या था, क्या होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? In every action there is equal and opposite reaction. Yes, so this is न्यूटन्स का ये एक बहुत बड़ा लॉ है कि कोई भी एक्शन होता है,
कोई भी एक्शन, कुछ भी कोई भी किया, कहीं भी किया, उसका पूरा एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। तो अगर हम इतने लोग मतलब मास ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो इट विल रिजल्ट कि इतने सारे लोगों का मास रिएक्शन, जिसके कारण इट विल बी टोटली मैजिकल। यस, आगे पढ़े। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will wave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. So, मैंने read this paragraph so carefully. मतलब ग्रैटिट्यूड अगर हम सिर्फ खाने और पानी को दे रहे हैं, और मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने खाना और पानी के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया, ये मतलब गोल्डन धागों से ऐसा मैजिकल मतलब थ्रेड वीव होगा कि जो भी हमारे दिल के बहुत करीब है, जो हम चाहते हैं, जो हम प्यार करते हैं, जो हम सपने देख रहे हैं, वो सब हमारे बहुत बहुत करीब आ जाएगा। अब हम सोचेंगे इससे तो मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, फूड का इससे क्या कनेक्शन है? इट इज वेरी वेरी रिलेटेड। ठीक है, हमारे अंदर जो भी है, आज आपको पता है ब्रेन जो दिमाग है, जहां पर सारे थॉट्स पैदा होते हैं, जहां पर सारे विचार सबसे पहले ब्रेन में आ जाते हैं, उसमें तो 80% वाटर है, 80%। तो अगर हम उस वाटर को पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे के घुसा रहे हैं, या हमारे शरीर में जितना पानी है वो ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, तो जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन। तो दिस इज व्हाई इट इज सेइंग कि हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने जो हम चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक इट विल बी वेरी नियर टू अस। यस, आगे पढ़े। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine it's focusing gratitude on your food and drinks, changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. यस, सो ये एक बार सबको ही समझ लीजिए, ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है। जब हम कोई चीज को देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वर इफेक्ट, कोई भी चीज को जब हम ध्यान से देख कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अलग जादू आता है। अगर यहाँ पे जैसे खाने की बात हो रही है, एक सेम खाना, ठीक है, सपोज अभी हम मटर की पूड़ी, आलू दम, लुंजी खा रहे हैं, और हम खा रहे हैं उसको, और हमारे हाथ में फोन है, हम किसी से या तो फोन में बात कर रहे हैं, या कुछ इंस्टाग्राम कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप कर रहे हैं, और हमने वो खा लिया खाना, उसका टेस्ट आया, ठीक है। उसके बाद आप एक बार उस फोन को अलग रख दीजिए, टीवी बंद है आपका, और आप उस खाने को आपने अच्छे से देखा, ओ वाओ, मटर की पूड़ी, टमाटर की लौंजी, आलू दम, और आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर खाना खाया। अब आपको उसी सेम फूड का टेस्ट, इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग टेस्ट आएगा उसका। और ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना, सिर्फ फूड में नहीं आता, एवरीवेयर यू विल सी। किसी भी चीज को आपने बहुत ऑब्जर्व करके किया या देखा या ध्यान देके, उसका अलग इफेक्ट। और किसी चीज को कुछ होता है ना, हम सोचते हैं हम 4 काम एक साथ कर ले, हम 10 काम एक साथ कर ले, पर जहां हमने अपनी ऑब्जर्वेशन ही नहीं डाली, उसमें शायद उतना जादू नहीं आएगा। और ये क्वांटम फिजिक्स है, दिस इज फिजिक्स का एक लॉ है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। छोटी छोटी चीज देख लीजिए, अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उन पर अपनी मतलब नजर है हमारी कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, सही दोस्तों के संग है कि नहीं, मोबाइल सही टाइम पर रख देते, वो अपना सब होमवर्क टाइम पर कर रहे, तो वो अलग होंगे ना बच्चे, जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हम कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं,
बस ठीक है, खाना खा लो, पी लो, हो गया बस लाइफ, दैट इज ऑल। तो वो बच्चे अलग होंगे। अगर हम अपने घर में जो स्टाफ है हमारे, उनको ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट जहां जहां भी यूज होगा, it will create a different kind of effect, different kind of magic. Yes, कहाँ थे हम? The incredible Yes. things. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor that you are eating or drinking. What you are eating or drinking. You are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to be exploited. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. तो ये आज तो सभी को एक्सपेरिमेंट कर लेना, एवरीबॉडी। ये तो हम इसलिए क्योंकि खाना तो सभी खाएंगे, बाकी चीज प्रैक्टिस कोई करे ना करे वो तो हमारे ऊपर नहीं है, बट कुछ भी अभी हम क्लास के बाद कोई चाय पिएगा या कोई कॉफी लेगा या कोई मूढ़ी खाए, जो भी हम खाएंगे या पिएंगे, उसको आप इतनी ध्यान से देखिए। ओह वाओ, टी माय फेवरेट, मेरी फेवरेट है ये, इस टाइम पे चाय पीना। उस चाय को आप एकदम रेलिश करके, एकदम सेवर मतलब होता है कि बहुत स्वाद लेके कुछ कोई भी चीज खाना या पीना, और उसके बाद आपको उसमें कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं, आपको वो सेम चाय लग रही है रोज वाली कि आपको उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है, सबके सब ग्रुप में शेयर करेंगे। आज ही जो भी सेशन के बाद फर्स्ट चीज हम खाएंगे या पिएंगे, चाहे चाय, कॉफी, फ्रूट्स, एनीथिंग, उस समय आप कुछ भी और नहीं करोगे। उस समय आप अगर आप एक एप्पल भी खा रहे हो, उसको एक एक भाग को आपको देखकर एकदम सेवर करके फोकस करके खानी है, ठीक है। मोबाइल एक बार ट्राई करिएगा ये चीज। तो आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स ट्राई इट एवरीवन। हाँ, Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. तो अगर सिर्फ पानी का भी एक घूंट अगर आपके पास, अभी लोगों के पास है कि नहीं पास में, आई डोंट नो, नहीं तो अभी का अभी आप लोग ये चीज देख सकते थे। सिर्फ एक घूंट आपने पानी का लिया, उसके पहले थैंक यू बोला, और उसको एकदम सेवर मतलब माउथ में उसको एकदम घुमा के उसको पिया। अब आप बोलना कि ये पानी का टेस्ट डिफरेंट था कि नहीं, मीठा कैसे हो गया ये पानी अचानक से आज। ज्योति है तुम्हारे पास, चलो पियो। एकदम एक घूंट, सिर्फ एक घूंट पर ही ये मैजिक आप लोग देख सकते हो, ओनली ऑन वन सिप, कि कितना डिफरेंट वो हो जाता है। आपने उसको ग्रैटिट्यूड दे के पिया, उसको एकदम रेलिश करके पिया। वाओ, ये तो पानी है, ये तो हम लोग ऐसे ही पीते थे रोज। कैसा लगा ज्योति? अब मुझे बहुत, मैं हमेशा थैंक यू करके पीती हूँ आफ्टर सेशन, मतलब आई स्टार्टेड दैट। ओ हाँ, तुम तो ओल्ड पार्टिसिपेंट हो, मैं भूल गई, मुझे किसी न्यू पार्टिसिपेंट को पकड़ना। You won't even believe, मैं खाना भी इतने शौक से खाती हूँ, लोगों को ऐसे मेरे को देख के ये लगता है कि ये खाना खा रही कि क्या कर रही है, बट मुझे खाना बहुत पसंद है। आई नो दैट। हेलो। हाँ हेलो। हाँ दीदी नमस्ते, मैंने पिया अभी पानी, बहुत अच्छा लग रहा है अलग से। कौन बोल रहा है?
प्रिया सातारा से। प्रिया जी, आप प्रिया ग्रुप में कभी कुछ शेयर ही नहीं करते हो, हम मिस करते हैं आपको। नहीं, मैं सुनती हूँ, करना भी चाहती हूँ एक्चुअल में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं पानी मीठा लगा ना अभी? हो, मेरे पास ही था पानी, मैंने तुरंत पिया, थैंक यू बोल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुएं से कोई निकाल के गांव वाला पानी रहता है ना, वैसे। यस, बिल्कुल, यस। सो एवरीबॉडी, आज तो हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे ही, चाहे पानी हो, खाना हो, चाय हो, कॉफी हो, एनीथिंग, इट विल चेंज द टेस्ट। ठीक है, यस, आगे पढ़िए शीतल। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this helped me really feel that the gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you वाओ, find दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे चैप्टर में आएगा अलग से भी कि मैजिक डस्ट क्या होता है और हम कैसे मैजिक डस्ट दे सकते हैं अपने लोगों को। बट आज इतना समझ लीजिए, मैजिक डस्ट, अच्छा सपोज सभी के, तो हम लोग सभी मतलब सभी के घर में खाना जब भी बनता है, पहले भगवान जी को भोग लगता है ना? थाली भगवान जी के पास जाती है और उस थाली में हम समझ जाते हैं हाँ कि हमने मतलब भगवान जी को भोग लगा दिया और बहुत सारा उसमें ग्रैटिट्यूड आ गया मैजिक का। हाँ, ये हमने हमेशा बचपन से ही किया है, हमने देखा है अपने मम्मी को, दादी को, सभी को कि हाँ ऐसा करना चाहिए। बट हम हर वक्त जो खा रहे पी रहे, हर वक्त उसे भोग नहीं लगा सकते, या हम हर एक किसी की थाली ले जाकर भोग नहीं लगा सकते, या हम मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो हमने ओवरऑल एक अपने भोजन खाने को उस समय भोग लगाकर उसको प्योरीफाई कर दिया, उसको थैंक्स कर दिया भगवान को। बट एवरी टाइम वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग और समथिंग, तो आप क्या कर सकते हो, इमेजिन कर लो कि आपके पास एक वो नमक और मिर्ची छिड़कने का होता है ना, शेकर। तो या तो आप इमेजिन कर लो आपके पास एक जादुई इनविजिबल वो शेकर है, आप उस प्लेट में ऐसे 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 छिड़क रहे हो, और क्या छिड़क रहे हो, मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट जो होती है दैट इज बेसिकली ग्रैटिट्यूड। मतलब आपको लगेगा उसमें हाँ बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आ गया, उसके बाद आप उसको खा लीजिए। या आप अपने बच्चों को दे रहे हो खाना, फ्रूट्स, कुछ भी आप दे रहे हो, या तो आप सिंपली ऐसे ऐसे हाथ ऐसे हिला सकते हो कि हाँ उसमें बहुत सारी ग्रैटिट्यूड चली गई, या आप शेक कर सकते हो। मेरी तो आदत है, मुझे तो मतलब करना ही करना है, तो दिस आई ऑलवेज डू। तो ये हम सब कर सकते हैं टू फील इवन मोर, क्योंकि क्या होता है ना, मेंटली हमने सोच लिया, कितनी बार भूल भी जाते क्या, बट जब ये हैबिट हो गई ना मेरी, तो अब तो वो मतलब होता ही है। और सपोज हम लोग ही कुक कर रहे हैं, अब अगर नौकर कुक कर रहा है या मेड कुक कर रही है, अब सपोज आज मेड का मूड बहुत खराब है, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, और वह खाना बना रही है, तो आपको क्या लग रहा है उस खाने में कैसे एनर्जी है? अच्छी नहीं आएगी, उस खाने में एनर्जी अच्छी नहीं है, नहीं होगी। उस खाने में सैडनेस है, दुख है। ठीक है, तो वो सेम खाना हम खा रहे हैं, अपने परिवार वालों को खिला रहे हैं, मम्मी पापा खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। तो अगर हमारे घर में कोई भी और कुक कर रहा है और वो हमें पता नहीं कि उसका तो कुछ भी हो सकता है मूड, कुछ भी, वी डोंट नो किसी के अंदर की, तो जब भी हम किसी को दे रहे हैं, हम अपने मन में ही उस फूड के लिए ग्रैटिट्यूड दे दे। सिंपल, या तो हाथ फैला दे, मन में बोल दे थैंक यू, तभी भी ग्रैटिट्यूड चला गया। या हम जब दे रहे हैं शेक, बच्चों को सिखा दे, ए अरे अरे शेखर यूज कर लो अपना ग्रैटिट्यूड वाला, तो वो देना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस ऑल वी कैन डू। और अगर सपोज हम ही खाना बना रहे हैं और उस समय बनाते बनाते मेरे मन में क्या आ रहा है, आज सपोज मेरी सास ने मुझे कुछ बनाने बोला, या कुछ बोला कि आज बहुत मेहमान आ रहे हैं तो ये करना होगा वो, और मैं बना रही हूँ और मेरे मन में आ रहा है यहाँ तो मैं नौकरानी बनी भी हूँ इस घर में, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं तेरा है। नेट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आवाज नहीं तेरे आ रही? नेट में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं ठीक है आ एकदम रही है, आ रही है। ये एकदम ठीक है राखी। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ,
तो अब मैं ये सोच के खाना बनाए जा रही हूँ। पहले तो बहुत होता था ऐसे, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया कभी, लेकिन वो सारे मेरे विचार है ना उस खाने में जा रहे हैं, और फिर वही खाना हम भी खा लिए, पति को खिला दिए, बच्चे खा लिए, सभी खा लिए। तो व्हाट इज दिस? अगर आपको खाना बनाना है, सपोज आपको, और उस समय कोई नहीं है, या तो आप कोई अच्छा म्यूजिक ऑन कर लीजिए उस समय किचन में, तो वो जो अलग फीलिंग आएगी, एक अलग, वो जो खाना सब खाएंगे ना, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है। और या फिर अगर हमको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सर्वेंट भी है, जो भी है, आप मन में ही कुछ, जब खाना देने के पहले आप कम से कम या तो ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम जिस तरह से भी करें। हाफ ऑफ द टाइम भी मैं ये करती हूँ व्हाइल कुकिंग। कौन बोल रहे हैं? जी मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, यस, सो वेरी नाइस। आप क्या बोल रहे हो, गाने वाला बोल रहे हो कि नौकरानी वाला बोल रहे हो? जी मैं बोल रही हूँ, मैं गाना चला के खाना बनाती रहती हूँ। सॉरी, वो जोक था। यस, आई नो। यस, वेरी नाइस नेहा, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। और उस समय सैड सॉन्ग्स नहीं, हाँ, हैप्पी सॉन्ग्स। नो दी नेवर। आई ऑलवेज डू। मेरे जितने भी केक ऑर्डर के रहते हैं, मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, थैंक यू फॉर लविंग माई केक, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को इतने अच्छे फीडबैक मिलते हैं, मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं हमेशा। एवरीवन एक्चुअली लव माई केक। बिकॉज़ उस केक में इतना ग्रैटिट्यूड भर दिया तुमने पहले से। और कभी मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, बीइंग अ शेफ आई नो दैट कि हाँ मैंने कुछ कर दिया, स्टिल आई वाज लाइक उन लोग को इतना टेस्टी लगा है कि उनको पता ही नहीं चला है कि क्या उसमें क्या गड़बड़ है। हुआ नहीं। वेरी हाँ, तो स्टिल मतलब मेरे पास एक्चुअली बहुत अच्छा फीडबैक आता है, एंड आई वाज लाइक सो रिलीव, ओ माय गॉड, अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे हम लोग की मम्मी लोग भी पहले बोलते थे, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ भी ऐसे कढ़ाई चढ़ाए जय गणेश जी की और ऐसे बोल के बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा मैं तो होता है। हमेशा भजन करते करते खाना बनाती हूँ। और कुछ सबसे भगवान का नाम पहले लेके जब ही हम भजन बनाती हूँ। फर्स्ट थिंग, जब हम लाइटर मतलब गैस ऑन करते हैं, तो हम उस फायर में कुछ डालते हैं, मतलब मेरी सास ने तो करती है वो कुछ ना कुछ, कि हाँ फर्स्ट निवाला मतलब आग को, अग्नि देवता को। मैं हमेशा अन्नपूर्णा देवी को प्रे करके फिर मैं खाना बनाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो पूरे टाइम भजन ही करती रहती हूँ, जब तक मेरा खाना चलता है मैं भजन करती रहती हूँ। बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे खुद भी बहुत शौक है, मतलब देखो। कुछ भी अगर बहुत मन से कुछ बना रहे हैं आज, उस समय पूरा शाम का टाइम है, कोई नौकर वोकर कोई नहीं है किचन में, हम जोर से गाना चलाती हूँ, और फिर उसके बाद उसका मजा ही अलग है। और वो फूड में इतना ज्यादा मजा आता है, उस फूड का टेस्ट ही अलग होता है। सो यस, वी कैन डू दैट। एंड स्पेशली ना, वो मैं एक और चीज बोलूंगी, मतलब जैसे बाहर से जब हम खाना मंगवाते हैं ना, कितनी बार बाहर से पिज्जा आ रहा है, चाउमीन आ रहा है, जो भी बाहर से तो आजकल बहुत ज्यादा आने लगा, पहले उतना था नहीं। तो बाहर से जब भी फूड आ रहा है, उसको बिना ग्रैटिट्यूड दिए नहीं खाना है, नहीं खिलाना है बच्चों को। ठीक है। आज हमने एक डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया, आज जो आदमी वो पिज्जा बना रहा था, जो बेक कर रहा था, सपोज उसके फैमिली में, भगवान न करे, और सपोज उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है आज, फिर भी उसको तो काम पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी पगार कट जाएगी एक दिन की। और वो कितना दुखी है, उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, और वो उस पिज्जा में सारा वो विचार भर गए। तो ऐसे ही बाजार से आया, डब्बा ले जाके दे दिया, खा लिया नहीं। ओके, ओपन द बॉक्स, पे ग्रैटिट्यूड, जस्ट एक छोटी सी ब्लेसिंग मन में, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज हो गई। नाउ द पिज्जा इज पूरी प्योर। अब आप खाइए ना उसको, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पहले ये चैप्टर फिनिश करते हैं, देन आई विल शेयर अ फ्यू मोर थिंग्स। कहाँ पर थे हम, शीतल जी? If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Continue karo. Yes, yes. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you,
Before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. So अगर आपको वैसे आज का पूरा दिन तो ये करना ही है, कल 3 बजे के पहले तक, लेकिन खैर ये तो मतलब हमेशा की प्रैक्टिस है। तो लेकिन बुक के हिसाब से अगर हम कल दिन में 3 बजे के पहले तक ये कर रहे हैं, तो अब सपोज मैंने कुछ खाया और मैं उस समय ग्रैटिट्यूड देना भूल गई, हो सकता है क्योंकि अभी हमें हैबिट नहीं है, तो उसके बाद जैसे ही याद आए ना कि अरे ओ मैंने तो ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं, उस समय मैंने ये खा लिया, तो उसी समय हम आंख बंद कर लेंगे एंड वी विल इमेजिन वो जो भी हम खाए थे पिए थे और उसको हम थैंक यू कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को लाइफलाइन मिल गई है। तो दिस वी कैन डू, और मल्टीपल टाइम्स अगर लगता है कि आज तो पूरे ही दिन बार बार भूल गए, तो कल वापस करेंगे, ठीक है, परसों वापस करें। खैर अब तो ये रोज ही करना है, फिर भी आज बहुत जागरूक होके अवेयर होके करना है। Yes. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. So it is very simple. और ये पानी और खाना तो हमारे लाइफ की बहुत सिंपल थिंग्स है, इनमें तो ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है जो हमें सोचना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड दूं कि नहीं, कैसे दूं, ये तो कितनी ऐसी है, ये तो कितना वैसा है, ये तो हमें सोचना ही नहीं है यहाँ पर, ये तो हमें स्वाद ही दे रहा है हमारा, मतलब एवरीथिंग इट इज डूइंग। सो यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। Magic practice number 8, the magic ingredient. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Wow, thank you so much Sheetal ji for your reading. My pleasure. You were amazing. Thank you. Thank you दीदी, आपने बोला इसलिए मैंने रीड किया, नहीं तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं बोलूं, मैं रीड करती हूँ। आप नेगेटिव अगर बोलते जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। यस यस, मेरे में बहुत हिम्मत रहती है। आई एम मेरे में बहुत हिम्मत है, कॉन्फिडेंस। यस बिल्कुल। दीदी एक बात बोलो। हाँ बोलिए। आज ही जब मैं खाना खाई थी तो मैं डेली हाथ जोड़ती हूँ खाना खाने से और बाद में भी, तो आज मैं सोची थी कि मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगी ये चीज, आप लोग को बताऊंगी कि मैं ऐसा काम करती हूँ, और जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई और ये आ गया तो अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेस? यस दी, आई हैव टू वन क्वेश्चन। हाँ अलका जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे खाना तो मैं ही बनाती हूँ, तो उसी टाइम अगर मैजिकल डस्ट मैंने स्प्रिंकल कर दी तो उसके बाद भी जैसे खाने से पहले वो ग्रेटिट्यूड करना है क्या? देखिए अगर आपने ये नियम बना लिया ना, जैसे आप खाना बना रहे हो, आपने मैजिकल डस्ट डाल दी, ठीक है, अच्छी बात है कि उसमें अब जो भी खाएगा, जिसके पास भी वो खाना गया, किसी ने ग्रैटिट्यूड दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन उसके पास ग्रैटिट्यूड चला गया, ब्लेसिंग्स चली गई, वो खाना उसको बहुत नरिशमेंट देगा, ठीक है। लेकिन हमने ये हैबिट बनानी है कि हमारी जब भी थाली आएगी, प्लेट आएगी, कुछ भी जब हम खाएंगे, चाहे वो हमने बनाया है चाहे किसी ने भी बनाया है, वी हैव टू पे ग्रैटिट्यूड।
ये एक लाइफ लॉन्ग ओके हैबिट ओके बन जाएगी। मतलब शुरू-शुरू में ना बहुत एम्बैरेसमेंट लगता था, बट अब मतलब अब आई एम नॉट एम्बैरेस्ड। मैं चाहे रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ, इतने बहुत कितने भी लोग होते हैं और फूड आता है सामने, इट्स ओके। अगर आपको हाथ नहीं भी जोड़ना है, आप मन में हाँ कर दो, मन में कर दो, थैंक यू, आँख बंद करके सिर्फ थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू तो हाँ, अगर आप घर ओके में हैं तो आराम से अच्छे से हाथ जोड़िए। मतलब जैसे मैं बिल्कुल कोई ना बहुत अच्छा, कल मैं सबवे खा रही, कल नहीं संडे था ना, सबवे मंगाया था मैंने। सबवे का जो ब्रेड होता है वो मेरी फेवरेट है एकदम। हटा दे गेट। यस तो वो आया और मतलब प्लेट, एंड आई वाज सो हैप्पी, वाओ। तो मेरे को लगा वाओ, थैंक यू फॉर सबवे कि आप लोग इतना अच्छा ब्रेड बनाते हो। थैंक यू कि मतलब मेरा आज मतलब इतना, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड भर दिया, जो जो उसमें लग रहा है आपको कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इसको इसके लिए इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब उस फूड की ना कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। दैट फूड वो ओके अपनी उसकी रचना ही चेंज हो जाएगी जितना हम उसमें ग्रेटिट्यूड भर देंगे। तो ये हैबिट हमें ओके दीदी यस, थैंक यू फॉर आस्किंग। यस बिल्कुल थैंक यू दी मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ विनीता जी। आज क्या हुआ ना, आफ्टरनून में मेरा बेटा पढ़ने के बाद अपना टेबल बुक्स वगैरह रख दिया, पेन उसने छोड़ दिया बेड पे ही। तो ओके मैंने उसे बुलाया और कहा कि विराज तुमने पेन क्यों नहीं रखा? तो बोलता मम्मी नहीं वर्ड यूज नहीं करना है। मुझे इतनी हंसी है। मैंने कहा अच्छा, उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सर आ जाते उसके, नहीं तो वो सुनता, बोलता मम्मी ब्लूटूथ मत ऑन करो, तुम इसको रहने दो ऐसे ही, हम भी सुनेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस, सो नाइस। मुझे भी एक शेयर करना है। हाँ ज्योति। एक कल की बात है, लाइक जो मेरे को बॉडी मसाज के लिए घर पे जो आती है दीदी, तो वो ऐसे ही बॉडी मसाज करते करते शी वाज टेलिंग मी कि पूरा पूरा दिन हो जाता है, खाने को ही टाइम नहीं होता है एंड ऑल दैट। तो मैं इतना देर कुछ बोली नहीं, पर वो लास्ट में मैं जब उन्होंने मेरा कंप्लीट किया उसके बाद मैं उठी और उनको लाके दे दी, बट शी वाज इन रश, उनको जाना था दूसरी जगह। तो मैं बोली दीदी काम क्या करो कि जब आप कुछ खाओगे नहीं तो कम से कम खा लो, मेरे पास है इसलिए दे रही हूँ, नहीं तो थोड़ी देती। तो उन्होंने खाया, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई क्योंकि एक्चुअली शी वाज वेरी हंग्री। तो आई डिडंट, मतलब वो इतना ही बोले जाते, चिड़चिड़ किए जा रही थी करते। मुझे समझ में आ रहा था, मैं कुछ बोली नहीं, मैं बस उनको ला के दे दी। वो उसके बाद वो इतना खुश हो गई, एंड वो पानी वानी पीने के बाद वो इतना खुश होके बोली कि सच में थैंक यू बेटा, मतलब मेरा एकदम, मेरे को इतना भूख लग रखा था बोल के। अब वो खाना ही नहीं चाह रही थी कि नहीं मेरे को दूसरी जगह जाना है, डांटेंगे। तो मैं बोली कोई नहीं डांटेगा, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, आप खा लो। बट वो जो खुश हुई जो हुई, मुझे इतनी खुशी हुई कि एक तो मतलब ठीक है मेरे पास था इसलिए मैं दे भी पाई उनको वो चीज। आई एम ग्रेटफुल टू फूड ऑल्सो कि हाँ मेरे पास थी वो चीज। और दूसरा, मैं किसी का पेट भरती हूँ तो मतलब वो उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत सुकून मिला। इनफैक्ट एग्जैक्ट वर्ड खुशी नहीं, सुकून मिला मुझे बहुत। ब्यूटीफुल, वेरी गुड ज्योति, वेरी नाइस। ये सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ये ना हमारी लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रो होंगी, नॉट इक्वल, एक्सपोनेंशियली। ये बहुत जन ऐसे बोलते हैं ना, वो हमेशा बोलती हाँ, रहती है उसको भूख ही लगता है ये वो। तो मतलब ऐसे नहीं बोलो, अगर आप दे सकते हो तो दे दो। व्हाट आई मीन टू से दैट कि हमेशा वो बोलती है इसका मतलब हमेशा उसको भूख लग रही है, वो खा नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो अगर आप दे सकते हो तो दे दो, आपका क्या जा रहा है। यू हैव सो मेनी थिंग्स, मतलब आप अच्छे खासे हो, वेल टू डू हो, यू कैन गिव एक्चुअली। तो Yes, चीज होती thank है। you. Yes, thank you for your, yes, it was a good thing. Very nice. I have one sharing दी। हाँ अलका जी। हाँ एक्चुअली ये है कि मेरी सिस्टर है ना, वो क्लास कर नहीं पाती है, मैं उसको रोज रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। ओके ठीक है ना, मतलब वो वेट करती रहती कि कब भेजेगी, कब मैं सुनूं, और वो सारे प्रैक्टिसेस भी कर रही है अपने हिसाब से। तो मतलब आज अर्ली मॉर्निंग उसका फोन आया अराउंड 6:20, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उसको पहले यही पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं हुआ, मैं तेरे को सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए फोन कर रही हूँ। मतलब सी सो हैप्पी, मतलब वो थोड़ी डल रहती थी, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में, बट वो क्लासेस के बाद वो इतना अच्छा फील कर रही है, वो सिर्फ थैंक यू के लिए उसने मुझे कॉल किया था। So beautiful, very nice. Yeah. Thank you कि आप अपने सिस्टर को भेज रहे हो, उनको करवा रहे हो। Very nice. हाँ
एक चीज और पूछनी थी दीदी, मतलब उसने वो अपना कल वाला जो था नेगेटिव सिचुएशन, उसमें मनी के रिगार्डिंग लिखा था, बट उसने मनी क्राइसिस लिख दिया। ओहो, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब उसने कुछ लिखना है जैसे ब्रेक डाउन ऑफ मनी, है ना। अब उस मामले में उसको 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं, ठीक है। आज सपोज उसकी ब्रेक डाउन है, लेकिन कभी तो बहुत अच्छा था, या अगर जितना है सपोज 8% अभी है, हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो जितना है हमारे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो चीजें हैं जो मनी से मिली है हमको, उनके लिए ग्रैटिट्यूड। मतलब अगर हम चाहेंगे ना, अभी 10 नहीं 20-50 आ जाएंगे हमारे पास, सो वो उसको खोज कर लिखनी है, एंड वो शी विल सी मैजिक हैपनिंग इन दैट फील्ड। ओके, नहीं मतलब दी पूरा फिर से लिखना है या सिर्फ क्राइसिस वर्ड को कट करके ब्रेकडाउन लिखने से हो? और कुछ सिचुएशन है तो उसको लिखना ही नहीं है, आप खाली मनी लिखो ना, ब्रेकडाउन भी क्यों लिखना है हमें। अच्छा ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ दीदी मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ प्रिया जी, चलिए आज आपसे मिलना हुआ, बोलिए। तो सेशन से रिलेटेड बोलूंगी। कल रात को मैं टीवी चैनल चेंज कर रही थी ऐसा ही, तो कुछ टैरो कार्ड वाला चल रहा था, मालूम नहीं क्या आगे से कोई सवाल पूछ रही थी लेडी कि मैं माँ नहीं बन रही वगैरह, तो वो टैरो कार्ड से देख रहे, उसने ऐसा कहा वो लेडी ने आगे से कि 21 दिन आप एक पेज पे लगातार एक बुक लीजिए, पेज पे 21 दिन लिखिएगा कि मैं माँ बन गई हूँ, मैं माँ बन गई हूँ, थैंक यू। तो रात को अपने सेशन की याद आ गई। यस बिल्कुल, टैरो कार्ड में भी यही सजेशन दिया गया कि लिख दो पेज पे कि मैं बन गई हूँ ऐसे। बिल्कुल यस। तो ये मैं बोल रही हूँ, ये कोई मतलब सिर्फ एक बुक आपको नहीं बता रही है। आप गूगल पे जाओगे, यू विल राइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको अनगिनत मिल जाएंगे उसके वीडियोस, कितने कुछ हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो यस, सभी जगह एक ही बात, आपको सदगुरु का अगर आप सुन लीजिए, रविशंकर जी का सुन लीजिए, सिस्टर शिवानी का सुन लीजिए। यस मैं सुनती हूँ। नारायण रेखी में भी है, सब बोल रहे हैं, यस एवरीवन वही बात बोल रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू, मतलब जो हमें लाइफ में चाहिए ना, हमें वह बात करनी है, ठीक है। आज सुबह की मेरी क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, आई विल शेयर। मतलब एक तोता होता है ना, एक तोता होता है, तो सपोज हम वो पैरट है जो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग, हाँ मैं माँ बन गई हूँ, हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे कितना हेल्प करते हैं, मेरा परिवार इतना सपोर्टिव है, चाहे भले ही नहीं लग रहा है अभी आपको, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं जो हमको चाहिए लाइफ में, ठीक है। और सपोज एक पैरट है जो वही बात कर रहा है जो उसको नहीं चाहिए। एक तो नारा फॉर्म करें। श्वेता जी म्यूट करिए। तो अगर हम सपोज वह पैरट है जो हमेशा वो बात कर रहा है जो नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे तो हर कोई ग्रांटेड ले रखा है, बच्चे तो आजकल बहुत ही वाहियात होते हैं, मतलब हर कोई तो जो चीज जो नहीं चाहिए। हाँ, तो हम अपना सपोज एक पैरट है और हम वो केज में ना एक एक रॉड उसमें ऐड होती जाती है। जब हमने एक कंप्लेन की, एक रॉड ऐड हो गई, जब हमने एक चीज बोला जो हम नहीं चाहते हैं, और एक रॉड ऐड हो गई, तो हम उस पिंजरे में कैद रहेंगे, रॉड पे रॉड पे रॉड। And if we will speak only about things what we love, what we want, तो हम लोगों की वो सारी रॉड्स टूट जाएंगी एंड वी विल फ्लाई। कहाँ उड़ेंगे हम? जहां पर वो गोल्डन लाइट है, जहां पर हम चाहते हैं जहां जाना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, भूल जाए। अच्छा मैंने तो ये पूछा ही नहीं, कल की हमारी पोलियाना मूवी किसी ने देखी कि नहीं देखी? कोई बताया भी नहीं, कोई शेयर भी नहीं किया। व्हाट मेरी जस्ट 10 मिनट्स की बाकी रह गई दीदी। नहीं चाहिए। ओके अब भी नहीं देखा दी। 10 मिनट्स की बाकी रह गई मेरी। मैंने देखी और सबको रिक्वेस्ट करूंगी, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। मतलब ये आप में भी चेंज ला देगी।
लाइक आपको ये सिखाती है कि कैसे आप ग्लैड होते हो हर सिचुएशन में। वेरी ब्यूटीफुल मूवी। बहुत मैंने कल है देखी ना? really very lovely and it was very touching. Sometimes I got really चलो got reading tears in my eyes कि वेरी नाइस, it was wonderful. वेरी नाइस। और हम लोग अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं इतनी My husband was like कि आप इंग्लिश मूवी देखोगे because I am not fond of English movie. मैं बोली नहीं, दीदी ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। And what actually I'm feeling now is like कि नहीं, I want to see. भले ही थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, but seeing the scenarios you can make it out कि वो क्या कर रही है, क्या समझ में बोल आ ही रही जाता है कि हाँ हो क्या रहा है। Yes. Last में तो उसकी aunt भी she is like she's soft, so soft. She's like smiling in between the movie itself. Half an hour के बाद में she gets to change, so that's a very different thing. बिल्कुल। एंड जिन लोगों ने अभी नहीं देखी है ना, मैंने आज वापस लिंक शेयर की है, प्लीज वॉच इट। हम है ना आज हाँ बोलिए। ज्योति जी ने बताया कि उन्होंने अपनी क्या मसाज वाली आंटी को खाना खिलाया, वैसे ही आफ्टर दिस सेशन यहाँ पे काफ बछड़ा आया हुआ था। Okay. He was so shouting so loudly, जैसे वो लोग आवाज करते। I just gave वो 3-4 जो रोटी थी गाय की, हम निकालते हैं रात की सुबह की, फिर मेरी दादी जी भी निकालते हैं, मैंने वो जाके दी and then she just had within like, मुझे बहुत डर लगता है गाय से, बट पता नहीं क्या हुआ, मैं गई, मैंने उनके मुंह के पास रखा, नीचे ही रखा, मुंह में नहीं दिया, लेकिन she just ate and she just ran away, like ऐसा लग रहा था कि कोई आया खा के भाग गया। कोई था जिससे आपको मतलब पेटले का कुछ कनेक्शन था आपका, और उसका आपका ड्यू था खाना देना। पता नहीं, मैंने थैंक यू बोला, वो खिलाने के बाद ही मैंने थैंक यू बोला, थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग फीलिंग व्हिच आई गॉट। अब शायद मेरा वो डर भी कम हो गया है कि मैं जाके रोटी दे सकती हूँ रोज। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी ऐड करना चाहूंगी। हाँ संतोषी जी, अगर पॉसिबल हो ना तो थोड़ा सा पानी भी पिला दीजिए उनको, गर्मी के दिन में तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पानी भी पिला दीजिए। हाँ, वो मैंने मेरी चिड़िया वगैरह के लिए रखा है ऊपर, बिकॉज आई हैव अ टेरेस गार्डन। तो जिस तरीके से आपने अपने प्लांट्स और फार्मर्स का बोल रहे थे, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप फार्मर कैन गो थ्रू इट। जिस तरीके से मैं 2 महीने से एक फूल का, एक पत्ती का वेट कर रही हूँ, उस तरीके से तो हमारे पास जब तक वो आएगा। अरे और प्लांट्स का नहीं, अगर आपके टेरेस गार्डन है और उसमें प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स में अगर आप जिस प्लांट को बहुत प्यार करते हो, आप देखोगे वो बहुत अच्छा ब्लूम हो रहा है। जिस प्लांट को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें नियम से पानी नहीं दे रहे हो, आप देखोगे वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तुलसी जी होती है ना हमारे घर में, हम जब बहुत उसको ध्यान से पानी दे रहे हैं, इज्जत से मतलब ध्यान रख रहे हैं, वो कितनी फूलती फलती जाती है। और आप छोड़ दीजिए मतलब ध्यान देना, मतलब बीच में कुछ हुआ था हमारे घर में जो भी, और मतलब दे नहीं पा रही थी मैं, और हमारी ना मेड दे रही थी पानी उसको, तुलसी जी को। बीच में एक बार ये एक फेज आया था, और बिलीव नहीं करोगे, वो पानी रोज दे रही है, वही तुलसी जी है, लेकिन वो तुलसी जी मुरझा गई, क्योंकि वो मेड दे रही ना, वो एक बेटी की तरह दे रही है। जब हम लोग देते हैं तो हम लोग तो मतलब कितना प्यार से देते हैं ना तुलसी जी को। करेक्ट। अलग ही वो। मैं अगर एक भी तुलसी भगवान के चढ़ाने के लिए भी तोड़ती हूँ, तो आई ऑलवेज से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो पता नहीं वो ऑटोमेटिकली तुलसी जी के पास जाते ही वो चैंट आ ही जाता है मुंह में। मिक्की मेरे को शेयर करना है कुछ। बिल्कुल राखी। ये मनी मैग्नेट वाला जब हुआ था तो उस दिन तुम्हारे बताने के बाद मेरे को थोड़ी लेट हो गई थी, मैं बाहर गई, वापस आई, करी तो रात को 9 बज गए थे वो मनी में रुपए लगाने का पेपर। और मैं रात को सोने गई 11:30 पे, तो सुधीर आए मेरे पास और बोले एक बार रूम में आना, दूसरे रूम में आना। मैं गई उनके पास, तो बोले ले तेरे कौन से पुराने हिसाब है सारे बता। मतलब नहीं करते, मेरे कम से कम 80,000 रुपए थे, उन्होंने मेरे को लाख रुपए बोले ये रख, तेरे आज के तेरे मेरे सारे हिसाब क्लियर हो गए हैं। और मैं कितने दिन से मांग रही हूँ, नहीं दे रहे थे, अभी रुक जाए, लेकिन उस दिन खुद बुला के मेरे को वो लाख रुपए पकड़ाए। वाओ
वेरी नाइस। तो जब उन्होंने पकड़ाए तो तुमने बहुत ग्रेटिट्यूड किया ना मनी? बहुत ग्रेटिट्यूड। हाँ, मनी को रात को उनके सोने के बाद और आधे घंटा मनी के पास बैठी, सारे ऊपर नीचे जितने थे सबको बराबर रखी, पूरे कैश गिनी कितने हुए, फिर सोई हूँ 1 बजे। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ऐसी मैजिक से ना होती रहेंगी हमारे साथ। एक्चुअली एक मैं भी शेयर करना चाहूंगी। हाँ श्वेता। ये मैं हमेशा नोटिस की हूँ कि कभी भी मैं बाहर जाती हूँ ना कुछ दिनों के लिए, तो प्लांट को पानी पीछे से डेली देती है मेड। लेकिन मैं आती हूँ ना तब तक ऐसा लगता है कि बहुत उदास और मैं नहीं थी तो वो जाकर रो रहे हैं, जैसे बहुत दुखी है। फिर मैं सबसे पहले उनको बहुत प्यार से पानी देती हूँ, नेक्स्ट डे वापस इतने खिले से और अच्छे लगते हैं। ये हर बार नोटिस किया प्लांट्स को पानी देते हुए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? अरे सिर्फ और सिर्फ लव से दो ना बस। नहीं, लेकिन लव से दे रहे हैं, पर 1-2 प्लांट्स हैं मेरे कि एकदम मर रहे हैं, वो अच्छे ही नहीं होते हैं, पता नहीं। तुम उनको बहुत, मैंने तुम जब भी पानी देने जाओ ना बोलो आई लव यू जेड, आई लव यू स्नेक प्लांट, मतलब प्लीज नो थैंक यू फॉर ग्रोइंग, जस्ट सी द डिफरेंस। दीदी मैं तो तुलसी से बात करती हूँ। अच्छा बहुत प्यारी है तो मुझे स्माइल भी करके ऐसे हल्का सा उसके लीव्स को टच भी करो तो मुझे लगता है वो बहुत खुश होते हैं। आप लीव्स को थोड़ा कैरेसिंग कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो यू नो दे फील कि हाँ कोई है जो कितना प्यार करता है हम लोगों को। दे आर लिविंग बीइंग्स ओनली ना। यस श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस दीदी आपने वो मूवी में ये ऑब्जर्व किया था कि उसने जो जिसकी लाइफ को उसने टच किया है ना, दे केम बैक गिविंग हर द ब्लेसिंग। यस, एक एक जन को जिसको उसने टच किया था, एक एक जन, मतलब सब लोग आए। सब। यस, इट वाज सो मैजिकल, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मूवी ना, मतलब एकदम दिल में बस गई थी। मैं कब अभी वो लास्ट का 10 मिनट खत्म करूंगी अभी बैठ के। हाँ तो आप आद्या को भी दिखाइए। हाँ पक्का, शी इज वेटिंग एक्चुअली। यस, ओके, चलिए 4:10 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। कल लेट्स पे ग्रैटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। I love you. You are the best. Thank you everyone. याद रखिएगा आज पूरा दिन थैंक यू पानी सो मच और खाना, ठीक है एवरीवन। और अभी हम इमीडिएटली जो भी खाएंगे या पिएंगे उसको पूरे डिफरेंट वे में खाना है, एकदम ध्यान देकर, प्यार से, एकदम रिलिश करके, और अपना एक्सपीरियंस है ना व्हाट्सएप ग्रुप में सब शेयर करेंगे। थैंक यू दी। Thank you. Bye bye. Bye bye everyone. Bye. Thank you.